भारत के अंदर अरबपति अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है और ये तादाद 102 से बढ़कर 142 हो गई है। गोया नए 40 अरबपति इजाफा हुआ है भारत के अंदर। नरेंद्र मोदी जो है देखें, जैसे तैसे भी है, द मैन हैज टुक द कंट्री टू द न्यू हाइट्स। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हैं और आज ये है कि आपका 50-55% जो डिफेंस बजट का है वो आप कर्जों से चला रहे हैं। कि चीन और अमेरिका के बाद अरबपतियों की सबसे ज्यादा तादाद भारत में पाई जाती है। देखिए, चीखती चिल्लाती नौजवान एंकरें जो आपने छोड़ी हुई हैं, जो बी जमालों की तरह हाई इंडिया हाई इंडिया हाई इंडिया करके बात करती हैं। भारत के अगस्त 2019 के इकदाम कबूल कर लिए। इससे तो यह तासुर मिलता है कि हमारा वाहिद और सबसे बड़ा मुतालबा है कि भारत बस हमारे साथ बातचीत के लिए राजी हो जाए, या चलो क्रिकेट ही खेल ले तो हम राजी हैं। कि गुज़श्ता एक साल के दौरान भारत के अंदर अरबपति अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है और ये तादाद 102 से बढ़कर 142 हो गई है। गोया नए 40 अरबपति इजाफा हुआ है भारत के अंदर। इनकी दौलत 720 अरब अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बाद अरबपतियों की सबसे ज्यादा तादाद भारत में पाई जाती है। भारत में जितने अरबपति हैं उनकी तादाद फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के अरबपतियों की मजमूई तादाद से भी ज्यादा है और साल 2021 में उनकी दौलत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो है देखें, जैसे तैसे भी है, द मैन हैज टुक द कंट्री टू द न्यू हाइट्स। उसकी वजह यह है कि उसने देखें, आप अपना क्रिटिसिज्म जरूर करें। हम एक चीज पे अगर किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो दूसरी चीज पे जगह पे उनको, इफ समवन इज वर्किंग गुड तो वी मस्ट एप्रिशिएट एंड वो करना चाहिए। लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहते हैं ना, वो उसने इंडिया को उठाया है और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात कर रहा है। दिस इज समथिंग दैट विल बी ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनी टू अंडरस्टैंड इन पाकिस्तान के हाउ इंडिया कुड बी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्योंकि उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम्स तो चलते रहेंगे, लेकिन जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें वी हैव टू शोकेस आवर कैपेबिलिटीज एंड वी इमीडिएटली हैव टू गेट इनटू इट। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिसी लेके आए थे सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिफेंस सेक्टर में, जिसको वो बोलते थे आत्मनिर्भर भर भारत, जिसका मतलब है कि ये एक मिशन है अपने आप को सेल्फ रिलायंस का। देखिए, चीखती चिल्लाती नौजवान एंकरें जो आपने छोड़ी हुई हैं, जो बी जमालों की तरह हाई इंडिया हाई इंडिया हाई इंडिया करके बात करती हैं, उनकी वजह से तो कौमी सलामती का दिफा नहीं होगा। और आमिर लियाकत भाई तो बिग बॉस का हाउस चलाना चाह रहे हैं, वो तो कौमी सलामती का दिफा नहीं करेंगे। पाकिस्तान में व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर वो हमारी मईशत के खिलाफ, हमारी अफवाज के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो पढ़ी लिखी लड़की के जरिए करवा रहे हैं। एक पलकी शर्मा वियॉन और ग्रेविटास चैनल की हमारे पूरे मीडिया पर भारी, सारे अंकल शाम को व्हाट्सएप के अंदर उसकी क्लिपें भेजते हैं, हमारे इदारों को बदनाम करते हैं। अंकल आपको पता है सारे हमारे किस टाइप के हैं, किस टाइप की क्लिपें शेयर करते हैं, या उस टाइप की क्लिपें शेयर करते हैं जिनका जिक्र मैं टीवी पर नहीं कर सकता, या रियासत मुखालिफ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उनको मजा आता है अंकलों को कि रियासत के इदारों को बदनाम किया जाए। लेकिन शायद पहली बार है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म खुद कहता है मईशत ठीक ना हो तो फिर दिफा हासिल होगा। पहली बार मैंने देखा कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं, क्वेश्चंस। पहली बारी कि ब्रादर इस्लामी ममालिक हों या चाइना जैसा दोस्त, हर कोई हमसे नाराज है। पहली बार यह है कि कश्मीर को दिन दहाड़े हड़प करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन हम OIC तक को मुतहरिक नहीं कर पाते। हम इतने बेबस हो चुके हैं कि लोग सरेआम वो बातें करें जो 10 साल पहले मजाक लगता, और ना सिर्फ बात बल्कि इसकी तकमील के लिए ग्राउंड पर कोशिश भी कर रहे। भारत के अगस्त 2019 के इकदाम कबूल कर लिए। इससे तो यह तासुर मिलता है कि हमारा वाहिद और सबसे बड़ा मुतालबा है कि भारत बस हमारे साथ बातचीत के लिए राजी हो जाए, या चलो क्रिकेट ही खेल ले तो हम राजी हैं। मेरे ख्याल में किसी भी बाशऊर शख्स को भारत के साथ तजारत पे कोई एतराज़ नहीं है, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि भारत पर हमला करें, लेकिन मैं इस किस्म के ऐलानात बतौर पॉलिसी करना, ये भी मेरी अकल से बाहर है। और दूसरा ये कि अगर हमने अपनी खारजा पॉलिसी में इतनी बड़ी तब्दीली करनी है या किसी दरमियाने रास्ते पर गौर करना है, तो क्या इस सिलसिले में भारत से कोई बात की गई है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है? क्या हमें बदले में कुछ मिलेगा भी या नहीं? कौम को मुकम्मल इस तरह भी कैफियत में क्यों रखा जा रहा है? क्या भारत ने इससे पहले पाकिस्तान की दोस्ती के इकदाम का कोई मुस्बत जवाब दिया? क्या पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में अदम एतमाद खत्म हो गया? इसी हवाले से एक अहम अहदेदार का यह बयान भी रिकॉर्ड पे है कि हम आइंदा 100 बरस तक भारत के साथ मुखासमत नहीं चाहते, यानी नई पॉलिसी करीबी हमसायों के साथ अमन की बात करती है। ये बयान ना सिर्फ पाकिस्तान के कुछ अखबारात में शायद हुआ,
लेकिन भारत में भी इसको बहुत अहम करार दिया गया। खित्ते में क़याम अमन की ख्वाहिश यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत माजी में भी इसका बरमला इजहार करती रही। ताहम इस ख्वाहिश को अमल के सांचे में डालने के लिए मसला कश्मीर को तो नहीं पसे पोश पर डाल सकते ना। फिर आज के दौर में ये तो दानिशमंदी है कि इस किस्म के फैसले जो मुल्क की सिमत और तकदीर तब्दील कर रहे हों वो ऐवानों की बुलंद दीवारों के पीछे पेश किए जाए और अवाम से खुफिया रखे जाए। जब आपकी स्टैब्लिशमेंट को ये पता चलेगा, हफीज पाशा साहब ये कहेंगे, जो मैं बार बार बात कर, हफीज पाशा साहब ये कहेंगे, वह नदीम मलिक साहब के शो में रेफरेंस दे रहा हूँ कि जनाब कि हम 2018 में हम जो यहाँ पे हमारा फौजी बजट था अपने उससे पाकिस्तान के टैक्सेस से मीट करते थे, लोकल हमारा रेवेन्यू था, हमें कोई मतलब कर्जा वगैरह नहीं लेते थे। अब वो कहते हैं 3 साल बाद हम यहाँ पे 45% जो है हम लोकल रेवेन्यू से कर रहे हैं, लोगों के टैक्सेस लेके हम उनकी तनख्वाहें या खर्चे पूरे कर रहे हैं, और 55% जो है हम फॉरेन हम लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क में ये खबर हो, हफीज पाशा साहब इज ए वेरी क्रेडिबल मैन, वो खुद यहाँ वजीर मुशीर खजाना रहे हुए हैं, इकॉनमी समझते हैं, किसी ने उनको रिबट नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब इसका पता है। जिस मुल्क में ये मसला चल पड़े तो फिर क्या होगा, फिर खुफिया मुलाकातें नहीं होगी। वो तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हैं और हाल ये है कि आपका 50-55% जो डिफेंस बजट का है वो आप कर्जों से चला रहे हैं। वो मतलब पल्ले नहीं धेला कर दी, फिर मेला मेला अपना घर हमसे चल नहीं रहा, वैसे हमसे हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज देखें माशाल्लाह, नेशनल पॉलिसीज देखें, रीजनल देखें, दुनिया हम चलाते हैं।